नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे वीडियो के लिए, जो घटना चक्र का पॉइंटर है संक्षिप्त वार्षिक संकलन का। तो राष्ट्रीय परिदृश्य और यूपी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन में अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो पॉइंट है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हिरोशिमा, जापान में। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? 49वां संस्करण था। जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला पॉइंट, किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? 19। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन, FIPIC थर्ड। आगे बढ़ते हैं। भारत सहित FIPIC में कितने सदस्य देश हैं? 15। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? ऑस्ट्रेलिया की। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? प्रवासन और गतिशीलता पर। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? भारत बांग्लादेश का। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? दावोकी, मेघालय। किस अमेरिकी राज्य में दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की? पेंसिल्वेनिया में। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की? तंजानिया के जंजीबार में। आगे देखते हैं। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन कावेरी। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई? नेपाल। यह कितने मेगावाट की परियोजना है? 669 मेगावाट की परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। किन दो देशों ने घोषणा की है कि वो 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? कतर और बहरीन। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मोजाम्बिक में किस पुल का उद्घाटन किया? बुजी पुल का। इस पुल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? भारत के। डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? युगांडा में। ईरान ने वर्ष 2016 के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया? संयुक्त अरब अमीरात। नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या है? रेजा अमेरी। क्या नाम है? रेजा अमेरी। भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। किस देश ने 14 जुलाई 2023 को प्रस्तावित वार्षिक बैस्टिल दिवस समारोह में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? फ्रांस ने। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का 31वां सदस्य बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे? जापान। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया, वर्चुअली रूप से। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला कब रखी गई? सितंबर 2018 में। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता क्या है? 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। किस देश के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे क्रिश्चियन तथा क्राउन प्रिंस मेरी एलिजाबेथ भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे? डेनमार्क। किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई? डीकन विश्वविद्यालय। डीकन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किन देशों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? रूस एवं म्यांमार ने। किस देश को वर्ष 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकल थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल नया देश कौन सा है? कांगो गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई? नवंबर 2015 में, पेरिस, फ्रांस में।
26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल्स स्कीम का शुभारंभ किया? यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसके तहत कितने डिग्री धारकों ने एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने हेतु अनुमति दी है? 3000। भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौता माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है? ऑस्ट्रिया के साथ। भारत ने ऐसा समान समझौता अन्य किन देशों के साथ किया? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एवं फिनलैंड के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA कब से प्रभावी हुआ? 29 दिसंबर 2022। अब थोड़ा सा दिसंबर का भी थोड़ा सा देख रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? 2 अप्रैल 2022। भारत द्वारा आयुर्वेदिक विज्ञान के क्षेत्र में किस विदेशी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पीठ अकेडमी चेयर स्थापित करने की घोषणा की गई? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। आसियान के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश कौन बना? यूक्रेन। भारत स्वीडन नवाचार दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? स्टॉकहोम, स्वीडन में। इस वर्ष इस दिवस के संस्करण का आयोजन किया गया 9वें। प्रथम आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव AISF कहाँ आयोजित किया गया? बोगोर, इंडोनेशिया। किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की गई? बांग्लादेश, शेख हसीना। यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 7। यात्रा के दौरान किस संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया? मैत्री ऊर्जा संयंत्र का। आगे देखते हैं अगले पेज में क्या है। अब ये पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल किया? सीरिया को। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? 2011 में। अरब लीग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल नील छिद्र कहाँ पाया गया? मैक्सिको के तट पर। इसकी गहराई कितनी है? 900 फीट। इसका नाम क्या दिया गया है? तामजा। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल स्थित है दक्षिण चीन सागर में। किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ? फिनलैंड। उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ओल्किलुओटो 3। क्या नाम है? ओल्किलुओटो 3। अब भाई साहब क्या गजब नाम है। यह कितने मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है? 1600 मेगावाट का। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बना? सीरिया। किस देश में संविधान में सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया? उज्बेकिस्तान। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? भारत निर्वाचन आयोग। 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? चक्रवात इल्सा। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ। इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा? 4 वर्ष का। हिंदोफोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? जॉर्जिया पहला राज्य है। यूएई इजराइल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2023 को। इस समझौते का हस्ताक्षर कब हुआ था? 31 मई 2022 को। हाल ही में यूके के किस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हुआ? CPTPP में। CPTPP का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। CPTPP किस क्षेत्र के देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है? एशिया प्रशांत। CTPP में शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। ये सारे देश शामिल हैं। अगले पेज पे चलते हैं। किस अरब देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने। किसने मान्यता दी है? अमेरिका ने। यह रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? भारत और चीन के बीच। किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। माउंट मेरापी किस तरह का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर अवस्थित है? जावा द्वीप पर अवस्थित है। किस देश ने महिलाओं के लिए सैन्य सेवा का शुभारंभ किया है?
कोलंबिया ने किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहियुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? मलेशिया। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया? एलिस बियालियात्स्की को। ये किस देश के निवासी हैं? बेलारूस के निवासी हैं। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार से। इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? वर्ष 2022 में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना? मिस्र। गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता निलंबित कर दिया? रूस। इस समझौते को किस संधि के नाम से जाना जाता है? न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशिया के बाहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? सिएटल। सिएटल किस देश का शहर है? यूएसए का शहर है। विश्व के किस देश ने भारत को फ्रोजन सी फूड के आयात से प्रतिबंध हटा दिया? कतर। किसे वर्ष 2023 के लिए सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? भारत को। भारत आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता करेगा? 42वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। आगे देखते हैं। किस देश ने साइक्लोन गैब्रियल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। किस देश में स्थित जाफना सांस्कृतिक केंद्र को लोगों को समर्पित किया गया? श्रीलंका। यह सांस्कृतिक केंद्र किस देश के अनुदान सहयोग से निर्मित है? भारत। किस देश ने विद्युत संकट के आपदा की स्थिति की घोषणा की? किस देश ने विद्युत संकट के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत ने तुर्की में आए भूकंप के पश्चात मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में कितने रिक्टर पैमाने का भूकंप आया? 7.8। विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने पाकिस्तान स्थित किस आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया? अब्दुल रहमान मक्की को। भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी को कहाँ तैनात किया गया? अबेई। UNISFA किस मिशन के अंतर्गत सैनिकों की तैनाती की गई? संयुक्त राष्ट्र मिशन। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? भारत ने। सॉरी, ये फिसलता रहता है दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? भारत ने। भारत इस व्यवस्था में कब सम्मिलित हुआ? वर्ष 2017 में। इस समूह में कुल कितने सदस्य हैं? 42। वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा है? क्रोएशिया है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? स्वीडन ने। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। वर्ष 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? एलन मस्क को। वर्ष 2022 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ब्लैक पिंक, जो कि कोरियन के पॉप बैंड से संबंधित है। वर्ष 2022 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया अरोन जज, अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी। आइकन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया मिशेल यो, मलेशियाई अभिनेत्री। हीरोज ऑफ द ईयर 2022 चुना गया वीमेन ऑफ ईरान। काला सागर अनाज पहल के लिए यूएन समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? अब्दुल समद दास्ती को। किस कॉरपोरेशन को मांगदेछू जल विद्युत परियोजना सौंपी गई? ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, भूटान। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया? जामनगर, गुजरात में। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 11 मई 2023। वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में।
इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? 42वां। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आसियान मैटर्स, एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्ष 2023 का आसियान शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई में। इस सम्मेलन में किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई पर। किस देश की मेजबानी में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 20 से 21 अप्रैल 2023 नई दिल्ली में। किसने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी के सहयोग से। 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेज, फिलॉसफी टू पैरेक्सिस। किस जगह अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक किसके बीच आयोजित हुई? ईरान, रूस, चीन एवं पाकिस्तान। अफगानिस्तान के संबंध में पहली चतुर्भुज बैठक कहाँ आयोजित हुई? दुशांबे, ताजिकिस्तान में। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। 5वां इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत फ्रांस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में। इस शिखर सम्मेलन का विषय के अवसर पर क्या किया गया? भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता में G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? त्रिपुरा, अगरतला में। G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। वर्ष 2023 के लिए सम्मेलन की थीम क्या थी? डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। किस देश की अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? भारत। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? समरकंद, उज्बेकिस्तान। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना? डायलॉग पार्टनर बना? सऊदी अरब। मई 2023 में एससीओ के संवाद भागीदार कौन बने? कुवैत, मालदीव, म्यांमार एंड यूएई। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, यूएसए में। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? सामूहिक कार्यवाही के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्यधारा में लाना। यह किसका प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी की। भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु स्थित केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI परिसर में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र का पहला कार्यकारी निदेशक किसे नामित किया गया? घनश्याम प्रसाद को। बिम्स्टेक में शामिल देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। प्रथम I2U2 बिजनेस फोरम का आयोजन कब किया गया? 22 फरवरी 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आबू धाबी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दम्मू रवि, जो सचिव विदेश मंत्रालय के हैं, उन्होंने किया इसका प्रतिनिधित्व। I2U2 में कौन से देश शामिल हैं? इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सम्मेलन के दौरान भारत किसका सदस्य बना? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट M4C। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन WSC 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? फिजी के द्वारा की गई। WSC वर्ल्ड हिंदी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जाए? विदेश मंत्रालय भारत द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से। WSC 2023 का मुख्य विषय क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा भाग कहाँ आयोजित हुआ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य। सम्मेलन का पहला भाग कब आयोजित किया गया था? 11 से 15 अक्टूबर 2021। COP15 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? चीन।
सम्मेलन में कौन सा फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GBF। CBD का COP14 कहाँ आयोजित किया गया? शर्म अल शेख मिस्र वर्ष 2018 में। CBD COP16 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तुर्की 2024 में किया जाएगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी गोवा में। इसका आयोजन कब किया गया? 8 से 11 दिसंबर 2022 के मध्य। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक। यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। यूके स्थित बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मानवाधिकार और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश कौन है? ब्राज़ील है, जहाँ पे 63 हमले हुए। इस श्रेणी में दूसरा सबसे खतरनाक देश कौन सा है? भारत, जहाँ पे 54 हमले हुए। विश्व पे स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस सूचकांक का कौन सा संस्करण था? 21वां। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 180। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? क्रमशः आयरलैंड और डेनमार्क। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर। सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? 161वीं रैंक है। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 150वीं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन सा? सिंगापुर। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 131। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? 184 देश शामिल हैं। इस सूचकांक को कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी होता है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत ने किसे पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया? चीन को। भारत की जनसंख्या की लगभग कितनी हो गई? 142.86 करोड़। चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़। UNFPA द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या था? 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। आगे देखते हैं। USFAA के IASA कार्यक्रम के तहत भारत को किस श्रेणी में रखा गया? श्रेणी 1 में। IASA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची 2023 में शाहरुख खान को किस श्रेणी में शामिल किया गया? आइकॉन श्रेणी में। SS राजमौली किस श्रेणी में शामिल किया गया? पायनियर श्रेणी में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा किए गए सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? वेनेजुएला। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा है? क्रमशः पपुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान। रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 77वें रैंकिंग पे भारत है। आगे देखते हैं। एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हो गया? IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 9वीं। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक गैर स्वतंत्र नॉट फ्री देश क्षेत्र का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? दक्षिणी सूडान, सीरिया और तिब्बत को। पासपोर्ट सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? आर्टन कैपिटल वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 144वीं। कुल 199 देश। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 138वीं रैंक थी। सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? संयुक्त अरब अमीरात। UN विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं? 26%। वर्ष 2016 में कितने वैश्विक शहरी आबादी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? 93.3 करोड़। इसके वर्ष 2050 तक कितना होने का अनुमान है? 1.7 से 2.4 अरब। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 इस रिपोर्ट में कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 खुशहाल देश कौन से हैं? क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड।
इस रिपोर्ट में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? क्रमशः अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान मिला है 137 देशों में। सूचकांक में वर्ष 2022 में भारत का स्थान क्या था? 136वां था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में कुल कितने देश शामिल हैं? कुल 137 देश। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 रिपोर्ट को किसने जारी किया? टाइम मैगजीन ने। इसमें विश्व के कितने स्थानों को सूचीबद्ध किया गया? 50। इसमें भारत के किन स्थानों को सूचीबद्ध किया गया है? मयूरभंज जिला तथा लद्दाख। आगे देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वर्ष 2023 में इस सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 10वां। वर्ष 2023 में सूचकांक में कितने देश शामिल थे? 163। इस सूचकांक में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? 13वां स्थान था। वर्ष 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? 12वां। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 डिफेंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन नामक रिपोर्ट जारी की गई। इसके द्वारा बीडेम वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 97वां। भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा रैंक प्रदान की गई? 108वां। पराग्वे के राष्ट्रपति किसे चुना गया? सैंटियागो पेना को। किस देश को एफएटीएफ की ग्रे सूची में जोड़ा गया है? दक्षिण अफ्रीका एवं नाइजीरिया। एफएटीएफ का पूर्ण रूप क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 42वां। इस सूचकांक में कुल कितने देश हैं? 55। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान मिला? किस देश को? संयुक्त राज्य अमेरिका को। इस सूचकांक में दूसरा स्थान यूके को मिला है, यूनाइटेड किंगडम को। किस देश ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी प्रारंभ की है? ऑस्ट्रेलिया। टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार यातायात के मामले में विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु शहर में 10 किलोमीटर दूरी तय करने में औसतन कितना समय लग जाता है? 29 मिनट 10 सेकंड। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा है? लंदन, यूके। 10 किलोमीटर तय करने में 36 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। सूची में शामिल भारत के अन्य शहर कौन है? पुणे 6वां रैंक मिला है, दिल्ली को 34वां रैंक, मुंबई को 47वां रैंक मिला है। किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। यह दर्जा किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा दिया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। जनवरी 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ अमेरिका को। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 Q1 जारी किया गया हेनले एवं पासपोर्ट द्वारा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 Q1 में पहले स्थान पर कौन सा? जापान एवं सिंगापुर। 193 वीजा मुक्त स्कोर 193। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 Q1 में भारत का स्थान क्या? 42वां, वीजा मुक्त स्कोर 60। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 4 स्थान में कौन सा है? लंदन, म्यूनिख, सियोल, ज्यूरिख। इस रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शहर कौन से हैं? मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। उसके बाद दिल्ली। वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। वर्ष 2022 में फोर्ब्स विश्व की 100वीं सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची के किस संस्करण को जारी किया गया? 19वें। इस सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन सी हैं? उर्सुला वॉन डेर लेयन, क्रिस्टीन लेगार्ड, कमला हैरिस। इस सूची में शामिल शीर्ष भारतीय महिला कौन सी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनको 36वां स्थान मिला है। आगे देखते हैं, सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और इस किस अमेरिकी पत्रिका द्वारा एशिया के हीरो ऑफ फिलैंथ्रोपी 2022 सूची जारी किया गया है? फोर्ब्स के द्वारा। इस सूची का कौन सा संस्करण था? यह 16वां। सूची में कितने भारतीयों का स्थान प्रदान किया गया है? गौतम अदानी, शिव नाडर एवं अशोक सूता को। ICA के ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 48वां स्थान। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को मिला? सिंगापुर।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? 8 अरब। डे ऑफ 8 बिलियन कब मनाया गया? 15 नवंबर 2022 को। प्रतीकात्मक रूप से 8 अरबवें व्यक्ति का जन्म किस देश में माना गया? फिलीपींस, मनीला में। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का जारीकर्ता कौन है? क्वेकरली साइमंड्स। रैंकिंग में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है? क्रमशः पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड सिंहुआ विश्वविद्यालय चीन। रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल भारतीय संस्थान कौन सा है? क्रमशः आईआईटी बॉम्बे को 40वां स्थान मिला है, आईआईटी दिल्ली को 46वां। कुल रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? 118। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसे प्राप्त हुआ? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लगातार 7वीं बार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं। बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? नाइजीरिया। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल। स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री हमजा प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हमजा यूसुफ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त है? ली कीयांग। नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पौडेल। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वैन थुओंग। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? साइप्रस का। मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इक्वाटोरियल गिनी। जेसिंडा आर्डर्न के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? क्रिस हिप्किंस ने। एलन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? गैबोन का। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लुई इनासियो लूला डी सिल्वा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेपाल के नया प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल। दिसंबर 2022 में लियो एरिक वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आयरलैंड। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त हुई हैं। सितनी राबुका को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फिजी का। किसका? फिजी का। हाल ही में पेरू का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अल्बर्टो ओटारोला को। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? दीना बोलुआर्ट ने। मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? अनवर इब्राहिम ने। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? नताशा पिल्क मुसर को। यूके के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? कंजर्वेटिव पार्टी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जॉर्जिया मेलोनी ने। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? लातिफ रशीद ने। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सालेह केबजाओ। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो। बुरुंडी के प्रधानमंत्री गेरवाइस नादिराकोबुका। सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया? एना ब्रनाबिक। किसने कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए? गुस्तावो पेट्रो। किसने? गुस्तावो पेट्रो। कौन कोलंबिया की पहली एफ्रो कोलंबियन महिला उपराष्ट्रपति बनी? फ्रांसिस मार्केज। कुवैत का नया प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणावर्धने। श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? रानिल विक्रमसिंघे। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति फर्नांडीज मार्कोस जूनियर। किसने सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? हमजा अब्दी बर्र। तो दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हुआ। अगले सेशन में हम करंट अफेयर्स का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो 1 या 2 दिन में पूरा जो
करंट अफेयर्स है, घटना चक्र का पॉइंटर, वो समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, एक दो बार वीडियो देखिए, छोटा छोटा वीडियो है, फटाफट रिवाइज करते जाइए, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।